क्या बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है? खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनको प्रोस्टेट कैंसर आया है। क्या होता है यह प्रोस्टेट कैंसर और क्या है इस खबर की हकीकत? इस रिपोर्ट में बहुत आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ जाए। खबरें चली कि बेंजामिन नेतन्याहू हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जो कि वो हुए हैं। हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया है और इसका ऑपरेशन होगा। खबरें चली कि इसको प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। बहुत ज्यादा जब खबरें फैली तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान आया है। बेंजामिन नेतन्याहू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। अब जो लोग प्रोस्टेट के बारे में नहीं जानते हैं क्या होता है ये प्रोस्टेट, इस फोटो के जरिए आप समझ सकते हैं। मर्दों के जिस्म में पाए जाने वाला एक ग्रंथि होती है, एक अंग होता है पेट के अंदर। कहां पर यह मौजूद होता है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह सिर्फ मर्दों के जिस्म में ही होता है। प्रोस्टेट का काम क्या होता है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मर्दों में जो स्पर्म बनता है, स्पर्म को बनाने के लिए जो एक तरल पदार्थ होता है, यह वहां से निकलता है। और भी क्या काम है इसके आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें भी इसका एक बहुत अहम योगदान होता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को पेशाब करने में दिक्कत आई। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसको यूरिन ठीक से नहीं आता है, या फिर टपकता रहता है, या रुक रुक कर आता है, या उसके धार में जान नहीं होती है, यूरिन की जो धार निकलती है, यही सारे इसके लक्षण है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि उनको प्रोस्टेट में कैंसर नहीं आया है, लेकिन उनके प्रोस्टेट में दिक्कत है, इसलिए उनके प्रोस्टेट को ही निकाला जा रहा है। डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का यह ऑपरेशन चलेगा, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को बेहोश भी किया जाएगा और 3 से 4 दिन उनको रिकवर होने में लग सकते हैं। कहा गया कि उनको कैंसर नहीं है, हां उनका प्रोस्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको निकाला जा रहा है। इसके बिना भी इंसान रह सकता है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू की जो बची कुची जिंदगी है वो बिना प्रोस्टेट के ही गुजरेगी। और इसके ना होने से किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो खुद गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें भी इसकी कोई ना कोई चाल लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। अदालतों में रोजाना इसको बुलाया जा रहा है, लेकिन ये किसी ना किसी बहाने अदालत में नहीं पहुंचता है। इसके वकील डेट को आगे बढ़वा देते हैं, कभी जंग के नाम पर, कभी इसकी जान के खतरे के नाम पर, कभी हिजबुल्लाह इसको मार देगा, ऐसे बहाने बनाकर इसके वकील डेट को आगे बढ़वा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आरोप साबित हो चुका है भ्रष्टाचार का। इसको सजा भी हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो वकील है आमिद हदाद, उसने कहा है अदालत से कि देखिए भाई साहब, बेंजामिन नेतन्याहू की सर्जरी होना है, इसलिए उनको कई दिन तक बेहोश रखा जाएगा और वो अदालत में हाजिर नहीं हो पाएंगे, इसलिए कुछ दिन की उनको मोहलत दी जाए। अदालत ने वकील की बात मान ली और डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया। तो हो सकता है कि इससे बचने के लिए भी ये ड्रामेबाजी करता हो, ये कुछ भी कर सकता है। जैसे कि ड्रामेबाजी इन्होंने आज गाजा के अंदर की है। तकरीबन 250 लोगों को कमल अदवान हॉस्पिटल से पकड़ा है इन लोगों ने, और कहा है कि हमने हमास के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे। इनकी सेना कमल अदवान हॉस्पिटल के अंदर घुसती है और वहां पर आग लगा देती है। बहुत सारे लोगों को मारा पीटा भी। 250 लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि ये सारे के सारे हमास के आतंकवादी हैं। लेकिन हमास ने इजराइल की इस हरकत पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि यूनाइटेड नेशंस को तुरंत एक आपातकाल बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि गाजा के अंदर हर स्वास्थ्य सेवाओं को इजराइल तहस नहस कर रहा है, हर हॉस्पिटल को निशाना बना रहा है। खासकर कमल अदवान हॉस्पिटल में जो कुछ किया है, डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, बहुत सारे आम लोगों को गिरफ्तार किया, और कहा है इजराइल ने कि हमने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह सरासर झूठ है। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। कमल अदवान हॉस्पिटल में बहुत हमले किए जा रहे हैं इजरायली सेना की तरफ से। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत सुकून देने वाली खबर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यह खबर
जो मोहम्मद नाम से नफरत करते हैं ना, जिनको चिढ़ है मोहम्मद नाम से, उनको बड़ा बेचैन कर देगी। लेकिन मिडिल ईस्ट की पहले कुछ और खबरें आप लोगों को बता देता हूं। हॉलीवुड की ये काफी मशहूर हीरोइन है एंजेलिना जोली। इन्होंने दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेताओं पर गाजा में हत्या करने के लिए इजराइल का साथ देने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि गाजा में जो अपराध हुए हैं उसमें दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। दोस्तों, एक बड़ी मजे की खबर आप लोगों को और बता देता हूं। तुर्की के अंदर 1 जनवरी को नया साल शुरू हो रहा है, तो 1 जनवरी को रजब तैयब एर्दोगान इस्तांबुल के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा सपोर्ट प्रदर्शन करने जा रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए बहुत सारे लोगों को इस्तांबुल के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। ऐसा कहा जा रहा है कि तुर्की के इतिहास में इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर इतना बड़ा मार्च पहले कभी नहीं निकाला होगा, कभी नहीं। इतना बड़ा मार्च 1 जनवरी को इस्तांबुल के अंदर निकलने वाला है। और नारे क्या लगेंगे उसमें? हागिया सोफिया कल, उमय्यम मस्जिद आज, अल अक्सा कल। यानी हागिया सोफिया जो मस्जिद है तुर्की के अंदर, उसको तो कल आजाद करवा लिया, उसको फिर से मस्जिद बना दिया। उमय्यम मस्जिद है एक, उसको भी आज आजाद कराएंगे, और कल मस्जिद अक्सा को भी हम मस्जिद अपना बनाएंगे। इस तरीके के नारे इस मार्च में लगाए जाएंगे। तो ये एक नया ढोंग रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से और किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है, और छवि इतनी खराब हो चुकी है रजब तैयब एर्दोगान की कि उसको सुधारने के लिए इस तरीके की ड्रामेबाजी तो करनी ही है। क्या होगा इससे? कुछ हासिल होगा क्या? गाजा आजाद हो जाएगा? फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा? जो गाजा के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं वो हमले रुक जाएंगे? तेल तो रोक ना सके इजराइल का, और ये ड्रामे कर रहे हैं। खबर यमन से आ रही है कि एक बार फिर से यमन के हुतीज ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अच्छा, एक खबर आपको और बता दूं, शायद आप लोगों ने यह खबर सुन ली होगी। दक्षिण कोरिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 179 लोगों की मौत हुई है। 181 लोग उस विमान में बैठे हुए थे, सिर्फ 2 लोग बचे हैं, 179 लोग खत्म हो गए। दरअसल ये दुर्घटना जो है वो लैंडिंग के वक्त हुई। जब विमान नीचे उतर रहा था, बैंकॉक से लुआन जा रहा था, लुआन में जाकर जैसे ही इसने लैंडिंग की, लैंडिंग भी आराम से हो गई, लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे भागता है तो उस वक्त इसने अपना नियंत्रण खो दिया और विमान सामने एक दीवार से जाकर टकरा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 179 लोग अपनी जान गंवा बैठे। जब विमान लैंड होता है तो स्पीड बहुत तेज होती है, जब जमीन से टकराता है तो जहां पर रुकना होता है विमान वहां नहीं रुका, नियंत्रण खो बैठा और एक सामने दीवार से जाकर टकराया, और यह बड़ी दुर्घटना हो गई। दीवार से टकराने के बाद विमान में आग लग गई, और जब आग लगेगी तो सोच सकते हैं कि उसके अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हाल हुआ हो। अच्छा, एक खबर आपको अफगानिस्तान की भी बता देता हूं। जब से तालिबान की सरकार वहां पर आई है, कुछ ना कुछ प्रतिबंधों की खबरें वहां से आती रहती हैं। अब एक नई खबर सामने आ रही है। तालिबान के जो नेता हैं हिब्बतुल्लाह, इन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स अपने घर की खिड़की पड़ोसी के घर की तरफ करके नहीं लगाएगा। जैसे कोई एक कॉलोनी है आमने सामने की बनी हुई, तो आपके सामने अगर कोई घर है तो आप अपने घर में उस घर के सामने कोई खिड़की नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि जो औरतें हैं उनकी प्राइवेसी को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। जब आपके घर में ऐसी जगह पर खिड़की होती है जहां से सामने वाले घर का सब कुछ दिख रहा होता है, तो ये औरतों की प्राइवेसी के लिए खतरा होता है। लिहाजा सारी ऐसी विंडो पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिन लोगों की बनी हुई है वो बंद करेंगे, और जो लोग नए मकान बनाएंगे कहीं भी आमने सामने, तो उसमें किसी घर के सामने खिड़की नहीं लगाएंगे। कैसा लगा आपको ये फैसला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब आपको वो बेहतरीन वाली खबर बता देता हूं। मैंने आपको अभी पिछले महीने ही बताया था कि ब्रिटेन के अंदर मोहम्मद नाम सबसे टॉप पर रहा। नवंबर में बताया था कि नवंबर तक 2024 में सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम मोहम्मद रखा गया। अब ब्रिटेन के अंदर सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं है,
दूसरे धर्मों के लोग भी मोहम्मद नाम रख रहे हैं। न्यूयॉर्क में पहली बार ऐसा हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। न्यूयॉर्क जहां पर बहुत कम मुसलमान हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहम्मद नाम टॉप 10 में आ चुका है। 10 में आ चुका है। 2024 में टॉप 10 में मोहम्मद नाम भी आया। जो बच्चे पैदा हुए उनका नाम मोहम्मद भी रखा गया। इसके अलावा बर्लिन, जर्मनी, ये तमाम वो देश जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, वहां पर भी ये नाम 2024 में टॉप पर रहा। लोगों ने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद सबसे ज्यादा रखा। जिन लोगों को मोहम्मद नाम से चिढ़ होती है ना, बड़ा चुभती होगी उनको ये बात। न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं इस नाम को लेकर। लेकिन हर जगह ये नाम टॉप पर आ रहा है। टॉप पर तो पहले से ही है। दुनिया नहीं थी तब भी टॉप पर था। दुनिया नहीं होगी तब भी टॉप पर होगा इंशाल्लाह। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।